अच्छा, हम लोग भादोस। सलीम भाई, हम बादस पहुंचे हैं। भादस कहाँ पे है? बादस ये मेवात के अंदर नूह से हाँ। करीब 20 किलोमीटर दूर है, हाँ। टुवर्ड्स अलवर वाली रोड के ऊपर। अच्छा। तो हम ये जो रोड सामने है ये अलवर की तरफ जा रही है। अच्छा। अलवर राजस्थान। अच्छा, हम जो इस टाइम है बिल्कुल राजस्थान और हरियाणा के बॉर्डर के ऊपर है। हाँ। और अगर आप राइट साइड में अगर दिखा सकते हैं सलीम भाई, तो आपको एक पहाड़ की रेंज दिखाई देगी जिसे अरावली पहाड़ कहते हैं। पहले मैंने ये दिखा दिया है कि अब टाइम कितना हुआ है जी घड़ी में, गाड़ी के, जी और आज का डेट क्या है, ठीक है ना। तो भाई ऐसा है, कुछ भी हो जी जी काम के लिए तो निकलना ही पड़ता है, बिल्कुल। है। तबीयत अच्छा हो खराब हो, है ना, काम सबसे पहले है। और इसी दौरान वो जमील भाई वाला मस्जिद भी आ जाएगा। वो जमील भाई वाला मस्जिद पीछे निकल गया। जहाँ जमील भाई को पकड़ा था मौलाना ने। मौलाना ने पकड़ा था। हैं? सीजरा भी बताया था। हैं? क्या भी बताया था, पूरा सिजरा बताया था जी। जी हाँ भाई। हाँ हाँ हाँ। वो सिजरा किसी और का नहीं, मौलवी साद का। हाँ, मौलवी साद का। और ये जो आप बोले थे ना, वो पहाड़ी है। पीछे आप देखेंगे तो बैकग्राउंड में जो पहाड़ी पर्वत है, वो अरावली पर्वत है। अरावली पर्वत। हाँ, ये है, सामने ये है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत के अगर हम उस साइड जाएंगे तो राजस्थान शुरू हो जाएगा। हाँ। इधर है तो हरियाणा स्टेट के अंदर। हाँ, सही है सही है सही है। ऐसा है सर कि हर साल मदरसाओं में से पूरे इंडिया में कितना मौलाना निकल के आता है पढ़ के, कितना निकलते हैं अंदाजा कोई? ये हजार में होगा। हाँ, हजारों में है जी। हजारों में तो निकल के आता ही है ना हर साल, बिल्कुल आते हैं, है ना। तो वो मौलाना साहब जो निकल के आते हैं, या वो लोग अपने रोजी रोटी के लिए, जिंदगी चलाने के लिए क्या करते हैं? मैंने ये क्वेश्चन है मेरा आपको। तो उनके साथ मसला क्या है सलीम भाई? मसला नहीं है। हाँ। ये एक हमारे पूरे मुस्लिम क्या कहते हैं सोसाइटी और समाज की हाँ। एक हमें ये फिक्र रखनी चाहिए हाँ। कि जो लोग वहाँ से पढ़ के निकल के आते हैं उनके पास कोई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन या कोई वोकेशनल उनके पास वो नहीं होती है। हाँ। सपोज कीजिए अगर ITI हो तो वो कुछ मैकेनिकल काम कर लें, कुछ फैक्ट्री में उनको जॉब मिल जाए, कुछ मिल जाए। तो सिवाय बेचारों के पास आज के इस दौर में नॉन टेक्निकल होना सबसे बड़ी वो है। और नॉन टेक्निकल होने की वजह से उन बेचारों को सिर्फ जो डिपेंड रहना पड़ता है तो मस्जिद के मुअज्जिन बन जाए या मस्जिद के इमाम बन जाए। और हमारा जो एक और मदरसा में ये पढ़ाने टीचर हो जाए मैक्स टू मैक्स मदरसे के अंदर। और उस मदरसा में 2-3 साल निकाल के बाद में वो खुद का अपना मदरसा खोल लेता है। मानना है इसके अंदर हर आदमी मदरसा नहीं चला लेने लगता। हर आदमी को कोई काम नहीं मिल जाता। तो मदरसा तो 2 या 5% ही चला पाते होंगे। बाकी जो लोग हैं वो बेचारे हमारे आपके क्या कहते हैं ज़कात और खैरात पे जिंदा हैं। उनको मस्जिद में इमामत मिल गई या वो मिल गई। हर आदमी को मदरसा नहीं मिल जाता सिर्फ। और तो फिर वो जो नहीं मिलता है जिन लोगों को, वो ये गुजारा कैसे करते हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं। आप कभी भी देख लीजिएगा। हमारी कौम जो है शादियों में, नाच गाने पे, कव्वालियों पे लाखों रुपए कव्वाल को दे देते हैं और इधर उधर बांट देते हैं। लेकिन जो एक जेन्युइन एक मस्जिद का इमाम है, उसको मुश्किल से बामुश्किल दिल्ली जैसे शहर में भी 10-15 हजार रुपए देने में कमेटी एक क्या कहते हैं जोर पड़ता है। कमेटी उस पर 70 सवाल खड़ी करती है कि इतने इमाम को पैसे क्यों दिए जा रहे हैं। जबकि उससे ज्यादा सख्त ड्यूटी किसी की नहीं है सलीम भाई। मौज़न और इमाम से ज्यादा सख्त ड्यूटी किसी की नहीं है। इमाम साहब अगर 5 मिनट भी ऊपर नीचे हो जाए तो आप देखिए मस्जिद में कैसे लोग खड़े हो जाते हैं कि कहाँ भाई इमाम साहब है, क्वेश्चन मतलब। और तो ये है। और हमें पूरे मुस्लिम समाज को एक सोच रखनी चाहिए कि इनका नहीं, ये तो उनका अपना काम है। उनको तो खुद के बारे में सोचना चाहिए। उनको भी नहीं, कोई मुझे जैसे मैं हूँ, मुझे कोई चम्मच से खिला के दे रहा है क्या? नहीं दे रहा। मेरा तबीयत कल 3 दिन से खराब है। परसों मेरा हार्ट में प्रॉब्लम हुआ था, एंजाइना पेन हुआ था। तो परसों और कल तो मैं बिस्तर पे ही था। और आज मैं यहाँ अल्लाह के फजल से मैं इस तरफ आ गया हूँ और मैं ये सबके साथ, मैं भी हूँ, अली भाई भी है और पीछे जिशान भाई भी है, ठीक है ना। तो बीमारी के कोई बहाना नहीं है, बीमारी का कोई बहाना नहीं है, काम तो करना ही पड़ेगा अली भाई।
मतलब काम करना ही पड़ेगा, घर से निकलना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। तो आपको, आपने गौर और फिक्र क्या किया है अपने आगे रोजी रोटी के लिए? आप शादी भी करोगे, आपका बच्चा भी होगा। मैंने इक्का दुक्का, ज्यादा नहीं, इक्का दुक्का मौलानाओं को मैंने ठेले लगाने के लिए दे दिया। ठीक है। पैसा भी मेरा है और पैसा मैंने उसको गिफ्ट कर दिया, मुझे कभी वापस नहीं चाहिए। ठीक है। और मैंने उनको बोला कि भाई साहब आप ये बिजनेस कर सकते हो, और ये बिजनेस अभी यहाँ जाकिर नगर में दूसरे लोग कर भी रहे हैं। ये देखो ये मोमो बना रहा है, मैंने उनको बताया ये देखो ये मोमो बना रहे हैं, आप बना सकते हो तो इसका करो। मैंने कहा ये स्वीट कॉर्न बेच रहा है, वो देखा ना वहाँ उधर बदला उसमें ना स्वीट कॉर्न बेचता है जो मौलाना साहब है ना। मैंने कहा ये स्वीट कॉर्न आप बना सकते हो। एक मौलाना साहब को मैंने बोला ये देखो ये ठेले में ये चप्पल बेच रहा है, जूता और चप्पल, खास करके लेडीज, क्योंकि लेडीज ही खरीदता है, ठीक है। लेडीज ज्यादा सामान खरीदता है, जेंट्स तो 2 कपड़े में निकल जाता है, है ना। पूरे साल में ईद में जेंट्स कपड़ा खरीदता है, वो भी बहुत लोग खरीदता ही नहीं है। ज्यादा जो कस्टमर है वो है लेडीज है या बच्चे हैं, है ना। तो मैंने अल्लाह के फजल व करम से थोड़ा थोड़ा मदद करके, मतलब मदद क्या है, मैंने गिफ्ट करा है, मुझे ये पैसा वापस नहीं चाहिए। 1 2 3 आदमी को मैं मौलाना साहब उन लोगों को ठेला लगा के दे दिया है। बहुत अच्छा। और उसमें से एक मौलाना साहब कल मुझे मिल भी गए। अच्छा। और मेरे गली में ही मिल गए। मैं चाहूँ तो उनका मैं वीडियो बना के डाल सकता हूँ ये, और उनके मुंह से मैं बुलवा सकता हूँ, ठीक है ना। हम तो उनको सिर्फ थोड़ा सा मदद कर सकते हैं पैसे देने से, लेकिन काम तो उनको खुद करना पड़ेगा ना, तो उनको खुद करना पड़ेगा। अच्छा, उसमें से मैं 2-3 का इसलिए मैं कह पा रहा हूँ, मैंने किया था बहुतों के लिए, बाकी सब गायब हो गया। 2-3 ही बचा है जिसके बारे में मैं वीडियो भी बना सकता हूँ। उन्होंने मौलाना पढ़ने के बाद ना उन्होंने जामिया हमदर्द से टिब सीख लिया, टिब सीख लिया। टिबिया कॉलेज है ना जामिया हमदर्द में, वहां से उन्होंने टिप सीख लिया। अभी बस्ती निजामुद्दीन में एक डॉक्टर सलीम साहब है, हाँ डॉक्टर सलीम साहब है, वो MBBS डॉक्टर है। डॉक्टर सलीम साहब, डॉक्टर सलीम निजामी, हाँ डॉक्टर सलीम निजामी के क्लिनिक में ये इमाम साहब भी बैठते हैं। वो मस्जिद के पैसे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, उन्होंने टिप सीख लिया है। टिप सीखने के बाद वो अभी इलाज करते हैं लोगों का, है ना। तो ये करना पड़ेगा, और उनका इंटरव्यू मेरे YouTube वीडियो में है। ये वीडियो डालने के बाद YouTube में मैं वो वीडियो भी लोगों को शेयर करूंगा, उन्होंने क्या बोला है, ठीक है ना। अब देखिए सलीम भाई, हम ये रोड अलवर की तरफ जा रहे हैं। हाँ, और अरे हमारा जो ये जो है ना, यहीं पे आसपास में हमारा वो जो ये है ना, हम क्या खरीदते थे यहाँ? शहद, ठीक है। शहद का एरिया यही है, लेकिन शहद वाला भाग गया। क्यों? अली राय वो इसलिए चला। और ये फैक्ट्री पीछे देखो, वो सब स्लॉटर हाउस का फैक्ट्री है, यहाँ भैंस कटता है। और पीछे अरावली पर्वत है। अब पीछे अरावली पर्वत है, वहाँ भैंस एक दिन में 1500 भैंस कटता है। भाग कहाँ गया? शहद वाला भागा नहीं सलीम भाई। शहद वाला जो है, इस एरिया में सरसों की जब खेती होती है, हाँ, तो वो सरसों के फूलों का शहद करता था। हाँ, तो अब यहाँ से सरसों का मौसम खत्म हो गया, तो इस टाइम वो पहाड़ों की तरफ चला गया है। वो हिमाचल में है ना? हिमाचल में, क्योंकि वहाँ पहाड़ों पे फ्लावरिंग सीजन है। हाँ, तो जहाँ फूल होंगे वहाँ शहद की मक्खी जाएगी और वही शहद मिलेगा। हाँ, तो अब जब फिर ये सरसों का मौसम आएगा तो फिर वापस वो यहीं आ जाएगा। साथ में एक चीज में ऐड कर देता हूँ जी सलीम, उस शहद वाले के साथ भी एक मौलाना था। हाँ, उसके था या नहीं था? बिल्कुल था। हाँ, और वो शहद वाले के नीचे एज ए लेबर काम कर रहा था। बिल्कुल, वो मालिक नहीं था। जो मालिक है जी, उसके पास सारा चीज है, लेकिन उसके साथ लेबर काम कर रहा था, वो सीख रहा था कि शहद कैसे बनता है। बाद में वो मौलाना साहब वो अपना शहद का बिजनेस शुरू करेगा। जी सलीम, है कि नहीं? और ये कोई गलत बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि आप अपने पैर में खड़ा हो। तो कितना खूबसूरत
हाँ, ये कितना सूर है। मतलब दूसरे के भरोसे मत रहो, मेरा कहना ये है, अपने पैर पे खड़ा हो और उसमें कोई चीज मैं मदद कर सकता हूँ अल्लाह के फजल और करम से तो मैं कर दूंगा, करता ही आ रहा हूँ और कर भी दूंगा इंशाल्लाह। लेकिन जो भी हो, हम सब मदद करेंगे। कोई पैसे से करेगा, कोई लॉजिस्टिक्स से करेगा, कोई किसी और चीज से करेगा, कुछ नॉलेज से करेगा मदद। हाँ। लेकिन करने वाला मेहनती हो तो इंशाल्लाह अल्लाह उसका रोजगार चला देगा और देने वाला सिर्फ अल्लाह है। बेशक हम कुछ नहीं है, हमारा असल हमारे औकात ही नहीं है कुछ करने के लिए। हमारा जो जिंदगी है खुद का लाइफ हमारे हाथ में, वो हमारे हाथ में नहीं है। बेशक वही है, और बस क्या है, आज इतना ही खत्म करें, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और लोग देखेगा अभी नहीं। ये बहुत खूबसूरत जगह है। मैं बोल रहा था कि वहीं पे एक पत्थर ढूंढ लेते हैं अली भाई जी, वहाँ पत्थर ढूंढ लेते हैं। अब सारी जगह बात फैला दो, यहाँ सलीम बाबा आ गया एक, मतलब बहुत बढ़िया, मतलब फूक मारता है। सैयद सलीम बाबा, हाँ सैयद सलीम बाबा आ गया है, फूक मारता है और एक फूक से ना बीमारी गायब हो जाता है अल्लाह के फजल से, है ना। अब मेरा असिस्टेंट ये जिशान भाई होंगे जो उठा, आप मेरा मार्केटिंग कर दीजिएगा अली भाई, मार्केटिंग कर दूंगा, है ना। जो आपके भक्त लोग आएंगे उनको ट्रांसपोर्टेशन देगा, हाँ, ट्रैवल। और बाबा बनने के लिए मुझे 2 मिनट नहीं लगेगा क्योंकि दाढ़ी सफेद है ही। दाढ़ी सफेद है ही, बस एक हाँ। आपको एक गद्दी नशीन बना देंगे। हाँ, गद्दी नशीन ये पीछे बैठा है ये इधर ठीक है अली भाई। जी सलीम भाई बताइए। ये पूरा दिन कैसे निकल गया समझ में नहीं आया। जी बिल्कुल। 16 जून 7:47 हो गया है और सुबह का उस टाइम दिखाया था। मतलब पूरा दिन निकल जाता। और ये सामने दिखा रहा हूँ, ये है भरत नगर जो है रेड लाइट जी। यहीं से हम दाएं घूमेंगे राइट हैंड को। तो जिसको जिसको पता है उसको समझ में आ गया होगा कि दाएं घूमते ही जाकिर नगर आ जाएगा जी। चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम शफीकुर रहमान है। मैं हाफिज़ हूँ और आलिम भी हूँ और यहाँ निज़ामुद्दीन में एक बस्ती निज़ामुद्दीन में एक मस्जिद है सकीना मस्जिद, उसमें इमामत करता हूँ। और इसी जगह पे डॉक्टर सलीम साहब की एक क्लिनिक है, उन्हीं की क्लिनिक पे थोड़ा सा बैठ के प्रैक्टिस भी करता हूँ। मैंने इससे पहले जामिया हमदर्द में और उससे पहले आलिम फाजिल होने के बाद जामिया हमदर्द में मैंने एडमिशन लिया। मेडिकल साइंस में मेरा एडमिशन हुआ और उसके बाद एडमिशन के बाद फिर मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि कुछ एलोपैथी में मैं आपसे आपकी सरपरस्ती में कुछ सीखना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे यहाँ रखा और कुछ मुझे काफ़ी हद तक उन्होंने सिखाया बताया, एक बड़ी मोहब्बत के साथ उन्होंने बताया सिखाया। और अब मैं इस क्लिनिक पे बैठ कर थोड़ा काम करता हूँ और मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मैं अच्छी तरह जो है रिज़्क़ हलाल कमा लेता हूँ। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग मदरसे में पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं वो लोग भी अगर आगे बढ़ना चाहें तो उनके लिए भी मौक़े होते हैं। यूपी मदरसा बोर्ड है, लखनऊ मदरसा बोर्ड है और जो आपका कलकत्ता मदरसा बोर्ड है, इस तरह जो मदरसा बोर्ड है अगर वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया से या अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से या जामिया हमदर्द से रिकॉग्नाइज़ हैं तो आप भी छोटे मोटे कोर्स कर सकते हैं। उनके प्रॉस्पेक्टस देखेंगे तो आपको आइडिया लगेगा कि हम मौलवी होने के बाद क्या कुछ कर सकते हैं। और मैं तो समझता हूँ कि मदरसे के बच्चे जो है मौलवी होने के बाद बहुत कुछ कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अगर उनमें हौसला है। जज़ाकल्लाह। वालेकुम अस्सलाम।